हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। दुनिया भर में सवाल किया जा रहा है कि ईरान अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में आर्मीनिया के साथ क्यों खड़ा है। ये भी खबर चलाई गई थी कि रूस ईरान के रास्ते आर्मीनिया को हथियार पहुंचा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अज़रबैजान मुसलमान मुल्क है और आर्मीनिया ईसाई मुल्क है, फिर भी ईरान अज़रबैजान का साथ क्यों नहीं दे रहा। कुछ लोग तो हमारे दर्शक कमेंट्स में इस हद तक लिख रहे हैं कि आखिर ईरान अमेरिका के साथ मिलकर सभी मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ साजिश में क्यों शरीक है। इन सवालों में कुछ तो बहुत ही नफ़रत की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों को इस इलाके के मुल्कों की तारीख़ नहीं मालूम, वो बहुत जल्दी में सवालात कर देते हैं और ख़ुद कुछ भी स्टडी नहीं करना चाहते। आज के इस एपिसोड में ईरान से आने वाली ख़बरें और जंग से मुताल्लिक़ तुर्की में किस तरह से चर्चा हो रही है और ख़ुद ईरान के अंदर अज़रबैजान की हिमायत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सब भी बताऊंगा। आज बहुत से सवालात के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रोग्राम में काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आगे बढ़ने से पहले एक और ऐलान करना चाहता हूं कि अज़रबैजान आर्मीनिया जंग से मुताल्लिक़ एक और ख़बर आई है कि सीरिया से कुछ लड़ाकू लोग जो तुर्की के समर्थन से बशार अल असद के ख़िलाफ़ जंग में शामिल रहे हैं, वो भी अज़रबैजान जा रहे हैं। इस पूरे मसले पर सीरिया के जर्नलिस्ट जो नई दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर वाइल अव्वाद, उनका इंटरव्यू कल सुबह यानी मंगल की सुबह 9 बजे मीडिया स्टार वर्ल्ड पर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला इंटरव्यू है, इसे ज़रूर देखें। ईरान के बारे में इस जंग में जो सवालात उठ रहे हैं उस पर जाने से पहले जंग की कुछ ख़ास खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। कल अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच काराबाख के मामले पर छिड़ी जंग को 8वां दिन था। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने संडे को मांग की है कि जब तक आर्मीनिया नागोर्नो काराबाख और आसपास के आज़री इलाकों से अपनी फ़ौज वापस लेने के लिए एक शेड्यूल तय नहीं करता, तब तक अज़रबैजान फ़ौजी कार्रवाई बंद नहीं करेगा। उन्होंने मुल्क के लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि आज़री फ़ौज एक हफ़्ते के लिए इसलिए हमलावर थी ताकि वो 1990 की दहाई में आर्मीनियाई लोगों से हारने वाली ज़मीन वापस ले ले। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अज़रबैजान की एक शर्त है और वो है अपने सूबों की आज़ादी। नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान का इलाका है, हमें वापस लौटना चाहिए और हम वापस लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को लागू करने या आज़री इलाकों को वापस करने के लिए आर्मीनिया पर दबाव बनाने के लिए 3 दहाइयों तक नाकाम रही है। इसके अलावा अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने जिब्राइल शहर पर फ़ौज के कंट्रोल की खबर दी है, जिस पर पिछले 30 सालों से आर्मीनिया की फ़ौज का कंट्रोल था। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने ट्वीट करके दावा किया है कि अज़रबैजान की फ़ौज ने मदाग़ीज़ इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। मदाग़ीज़ इलाका काराबाख के नॉर्थ में स्ट्रेटेजिक पहाड़ियों से भरपूर एक रिहायशी इलाका है, जिसकी वजह से आर्मीनिया की फ़ौज के कंट्रोल वाले अज़रबैजान के आग दर्रे और कलबजर इलाके के रास्तों की निगरानी करना मुमकिन हो गया है। अज़रबैजान के येनी शफ़क़ अखबार की वेबसाइट के मुताबिक तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अज़रबैजान के सरकारी सोर्सेज के हवाले से इस शहर पर कंट्रोल की खबर दी है और इस शहर को सियासी तौर पर अहम करार दिया है। बयान में आया है कि अज़रबैजान की फ़ौज ने इस इलाके के आसपास के मरलियान और शीबाई गांवों को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी काराबाख के पहाड़ी इलाकों के रहने वालों से अपील की है कि वो
झड़पों के इलाकों से दूर रहें ताकि हमलों से उनको नुकसान ना पहुंच सके। कुछ मीडिया सोर्सेज ने अज़रबैजान के गंजा शहर पर बमबारी और पहाड़ी इलाके काराबाख के इलाके के सेंटर स्तेपानक्रत शहर में बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की खबर दी है। उधर अज़रबैजान के वाइस प्रेसिडेंट हिकमत हाजीयोफ ने संडे को दावा किया कि काराबाख इलाके का सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट और गवर्नर हारोत्सियान आज़री फ़ौज के हमले में बुरी तरह ज़ख्मी हो गया है। इसी बीच कॉकेशिया की न्यूज़ एजेंसी ने सोशल मीडिया पर जारी होने वाले एक वीडियो के हवाले से रिपोर्ट दी है कि खानकंदी के बहुत से अरमानी लोग अज़रबैजान की फ़ौज के हमलों से डर से अपना घर बार छोड़कर आर्मीनिया की राजधानी येरेवान की तरफ रवाना हो गए हैं। आइए अब चलते हैं ईरान से अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच जारी जंग के बारे में आने वाली ख़बरों की तरफ। एक ख़बर यह है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच होने वाली गोलाबारी में 30 से ज़्यादा मोर्टार गोले ईरान के बॉर्डर इलाके में भी गिरे हैं। ईरान का बॉर्डर दोनों मुल्कों से मिलता है। इस पर ईरान ने दोनों मुल्कों को धमकी दी है कि वो इस पर ज़्यादा सब्र नहीं करेगा। अलबत्ता ईरान ने अब तक कई बार आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच मामलात हल करने के लिए मीडिएशन की ऑफ़र की है। अब से पहले जब जंग शुरू हुई थी तो ईरान ने अज़रबैजान को यकीन दिलाया था कि वो उसकी अखंडता यानी सॉवरेंटी को मानता है। ईरानी प्रेसिडेंट हसन रूहानी के चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया था कि अज़रबैजान पर ईरान का रुख हमेशा साफ और पारदर्शी रहा है क्योंकि इसने पड़ोसी मुल्क के इलाकाई एकता को पहचाना है और इसका एहतराम किया है। एक और वाक़े में रूहानी ने आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोलस पशिनियान के साथ फ़ोन पर बात करते हुए आर्मीनिया से जंग ख़त्म करने और बातचीत को शुरू करने की तरफ काम करने की अपील की है। इस बीच कुछ खबरें ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और यूरोप में काम करने वाले अमरीकी फंडिंग से चलने वाले मीडिया के ज़रिए भी छन छन कर आ रही हैं, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के ईरान के पूर्वी अज़रबैजान सूबे में मौजूद नुमाइंदों की तरफ से बयान के बारे में बताया गया है। अमेरिका से चलने वाले रेडियो फर्दा ने खबर दी है कि एक गैर मामूली कदम उठाते हुए आयतुल्लाह खामेनेई के नुमाइंदों के तरफ से जारी इस जॉइंट बयान में कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नगोर्नो काराबाख अज़रबैजान से मुताल्लिक़ है और शरीयत के मुताबिक इस इलाके को फिर से जोड़ने के लिए सरकार का कदम पूरी तरह से कानूनी है और यूनाइटेड नेशंस के 4 रेजोल्यूशंस के मुताबिक है। इस बयान पर दस्तखत करने वाले मौलवी हसन आलमी, मोहम्मद अली अल हाशमी, अली ख़ातमी और मेहदी कुरैशी हैं। इसके अलावा ईरान मुखालिफ रेडियो फ्री यूरोप ने कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियोज़ का हवाला देते हुए कहा है कि अज़रबैजान के सपोर्ट में तेहरान और ईरान के अज़रबैजान सूबे की राजधानी तबरीज़ में प्रोटेस्ट हुए हैं। तेहरान में कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। इस सिलसिले में बीबीसी ने भी एक खबर दी है। उधर तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू ने खबर दी है कि ये बात समझने की काबिल है कि कुछ ईरानी मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट काराबाख में 30 साल से ज़्यादतियों की अनदेखी कर रहे हैं और आर्मीनिया की हमलावर पॉलिसीज़ के बावजूद अज़रबैजान की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। कुछ ईरानी जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस एक बार फिर चुप हैं या यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के बावजूद आर्मीनिया के अज़रबैजान पर हमले के ख़िलाफ़ आर्मीनिया का सपोर्ट कर रहे हैं। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी ने आगे लिखा है कि आर्मीनियाई फ़ौज ने हाल ही में अज़रबैजान के शहरियों और रिहायशी इलाकों में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए हमले शुरू किए हैं। साथ ही तुर्की के सरकारी टेलीविज़न चैनल TRT ने लिखा है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच जारी जंग में रूस और तुर्की आमने सामने हैं। इसने कुछ तुर्किश एक्सपर्ट्स की राय देते हुए लिखा है कि अज़रबैजान मुसलमान मुल्क होने के बाद भी ईरान ईसाई आर्मीनिया का साथ दे रहा है। मेरा समझना है कि ईरान के मीडिया में जो बातें शुरू में आई थी कि अज़रबैजान की तरफ से जंग की शुरुआत तुर्की की हिमायत की वजह से हुई और तुर्की बग़ैर अमेरिका की मर्ज़ी के ये सब नहीं कर सकता।
ऐसी भी खबरें आई हैं कि सीरिया से कुछ तुर्की की हिमायत के लड़ाके भी आज़रबाईजान जंग लड़ने के लिए पहुंचे हैं। ईरान खुद को अमेरिका के प्रोजेक्ट से दूर रखते हुए आज़रबाईजान से अलगाववादियों के ईरान के पूर्वी आज़रबाईजान सूबे में मदद के रास्ते को बंद रखने के लिए आज़रबाईजान से कुछ दूरी बनाए हुए है। विकिपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें कहा गया है कि ईरान के पूर्वी आज़रबाईजान सूबे में अलगाववादियों को हमेशा आज़रबाईजान से मदद मिलती रही है। एक ज़माने में आज़रबाईजान ईरान का हिस्सा था, बाद में वो सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। ये बिल्कुल ऐसी हालत है जैसे भारत और पाकिस्तान के बंटने के वक्त पंजाब का कुछ हिस्सा भारत में और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अब दोनों तरफ से अलगाववादियों को मदद के एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ईरान और आज़रबाईजान के बीच सोवियत संघ के टूटने के वक्त से ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आज़रबाईजान के साथ पूरी तरह से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने वाले मुल्कों में ईरान पहले मुल्कों में शामिल था। 18 अक्टूबर 1991 को आज़रबाईजान की आज़ादी को बहाल करने के लिए आज़रबाईजान की पार्लियामेंट में ऐलान के बाद और दिसंबर 1991 की शुरुआत में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अली अकबर विलायती ने बाकू का दौरा किया था, जहां उन्होंने डिप्लोमेटिक कारोबार और कल्चरल ताल्लुकात और कई दूसरे समझौतों पर दस्तखत किए थे। ईरान ने आज़रबाईजान के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की मेंबरशिप के लिए भी सपोर्ट किया था। विलायती के दौरे के कुछ ही दिनों के बाद ईरान ने 4 जनवरी 1992 को आज़रबाईजान को मान्यता दी। उसने पूरे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम किए और बाकू में अपने कौंसुलेट को अपडेट करके एम्बेसी का दर्जा दिया। उधर एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने खबर दी है कि तुर्क फौज के ज़रिए ट्रेनिंग पाने वाले सीरियाई लड़ाके अच्छी तनख्वाह के लिए काराबाग जा रहे हैं और अब तक वहां 64 सीरियाई लड़ाकों की मौत हो चुकी है। फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी ने कई नाम बताए हैं और कहा है कि 26 साल के एक सीरियाई जवान ने फ्रांस प्रेस को व्हाट्सएप पर बताया है कि मैंने एक हफ्ते पहले आज़रबाईजान जाने के लिए अपना नाम लिखवाया है। मुझे 3 महीने के लिए जाना है और हर महीने $2000 मिलेंगे। अबू अहमद 5 साल से उस टेरर ग्रुप का हिस्सा है जो सीरिया की फ़ौज से लड़ रहा है और जिसे तुर्की का सपोर्ट हासिल है। आज़रबाईजान आर्मीनिया लड़ाई में तुर्की की सरकार आज़रबाईजान का साथ दे रही है। फ्रांस प्रेस ने एक सीरियाई लड़ाके से आज़रबाईजान में कांटेक्ट करने का दावा किया है जो जंग के लिए वहां मौजूद है और उसके साथ दूसरे भी बहुत सारे लड़ाके गए हैं। 2 दिन पहले खबर आई थी कि मोहम्मद शलान नाम का एक सीरियाई जवान नागोर्नो में मारा गया है। इसी तरह से फ्रांस प्रेस ने कई और नाम बताए हैं। दूसरी तरफ तुर्की को सऊदी अरब में मौजूद अरब लीग की तरफ से भी झटका लगा है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने कॉकेशस और मेडिटेरेनियन इलाके में बढ़ते इलाकाई तनाव में तुर्की के रोल पर धमकी देते हुए कहा है कि तुर्की के लिए इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये खबर अरब न्यूज़ ने दी है। उन्होंने कहा है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान मिस्र, सीरिया, इराक और लीबिया में फ़ौजी दखल दे रहे हैं। अर्दगान ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच कॉकेशस में भी दखल दिया है, ग्रीस और साइप्रस से टकराया और पूर्वी मेडिटेरेनियन के गैस इलाकों पर हमला किया है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने आगे कहा है कि ये मुझे गुस्सा दिलाता है कि सीरिया के लोग आर्मीनिया के ख़िलाफ़ आज़रबाईजान के साथ लड़ने के लिए किराए के फ़ौजियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि अर्दगान के ज़रिए तुर्की के लिए कोई ताल्लुक़ न रखने वाले मामले में भी सीरियाई भाड़े के फ़ौजी का इस्तेमाल कर रहा है। विकिपीडिया से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपनी सीमाओं के अंदर अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए बाकू के इरादों से डरकर ईरान ने आर्मीनिया को नागोर्नो काराबाग के मामले में आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ जंग में अहम सपोर्ट दी, जो कि 1988 से 1994 तक जारी रही और एक बेनतीजा जंग बंदी पर ख़त्म हो गई। साथ ही कहा गया है कि नागोर्नो काराबाग जंग के दौरान आर्मीनिया के साथ ईरान की सपोर्ट को आज़रबाईजान ने नहीं भुलाया है। देखा आपने कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह सादगी से दोस्त और दुश्मन का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत बार जाहिर हो चुका है कि
तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगान लगातार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कांटेक्ट में हैं। ट्रंप हाल के दिनों में अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश में हैं। वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गान हुकूमत के बीच बातचीत जारी है और अब ऐसा लगता है कि तुर्की के रास्ते अज़रबैजान के ज़रिए आर्मीनिया के ख़िलाफ़ जंग शुरू करने के पीछे रूस, चीन और ईरान को टारगेट किया गया है। ये सब कुछ लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। इस जंग से भारत पर बुरा असर पड़ने वाला है। मुंबई से रूस के बंदरगाह सेंट पीटर्सबर्ग के बीच का नॉर्थ साउथ तिजारती कॉरिडोर भी काराबाग इलाके से गुजरता है। ये रास्ता बंद होकर भारत को भी काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब ईरान अज़रबैजान का क्यों साथ नहीं दे रहा, ये भी आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ईरान अमरीकी प्रोजेक्ट में ख़ुद को इस्तेमाल होने दे। ये बात बहुत ही नादानी की होगी कि अगर ये समझा जाए कि ईरान सिर्फ मुसलमान अज़रबैजान होने की वजह से उसका साथ दे, अमेरिका की बैकग्राउंड और तुर्की की सपोर्ट को भूल जाए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मज़हब का कार्ड इसी तरह से खेला जाता है ताकि दुश्मन को बदनाम किया जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।